हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक से पोइट्री द रोड नॉट टेकन, कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये खूबसूरत पोइट्री पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए आगे के नोटिफिकेशन के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़ी खूबसूरती से इस कविता के जरिए हमें जीवन का एक संदेश दिया है। वो कहते हैं कि एक बार कवि जंगल के किनारे कंफ्यूज खड़े रहते हैं क्योंकि उनके सामने दो रास्ते थे। उन्हें नहीं पता था कौन सा रास्ता उनके लिए सही था, जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता। गलत चयन उन्हें अंधकार में डाल सकता था। ये स्थिति उन स्टूडेंट्स के सामने भी आती है हर बार जो अपने कैरियर के चयन के लिए अपने सामने विकल्पों में खो जाते हैं। उन्हें चयन करना होता है उसी समय सही विकल्प का, सही स्ट्रीम का, जो उन्हें सफल बनाएगी। सेम स्थिति यहाँ पोएट की। कवि ने अपनी इस कंपोजिशन में कहा है अपनी उस व्यथा के बारे में जो वो महसूस कर रहे थे उस समय। He says, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. वो कहते हैं कि एक बार ऑटम सीजन में वो जंगल के किनारे अपने सामने दो रास्तों को देखकर कंफ्यूज खड़े रहते हैं। यहाँ उन्होंने फर्स्ट लाइन में येलो वुड को ऑटम सीजन से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ऑटम में पेड़ों की पत्तियां पीली हो जाती है। उन्हें अफसोस था इस बात का कि वो एक साथ उन दोनों राहों पर नहीं चल के जा सकते थे। वो अकेले थे जिसे उन पर चलना था। ये उनका अपना निर्णय था कि वो किस पर चले। काफी देर तक झुककर वो यही देखते रहते हैं कि वो कौन सी सही राह का चयन करे। He says, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. पोइट कहते हैं कि उन्होंने वो दूसरा रास्ता चुना जो उन्हें बेहतर लग रहा था, जो अभी ग्रेसी था, काफी घास थी, हरी थी, ऐसे लगता था इस पर अभी लोगों का चल के जाना बाकी था। वहीं पहले वाला रास्ता जो था वहां की पत्तियां सूखी मुरझाई हुई जैसे किसी के पांव के नीचे कुचली हुई हो, उस पर बहुत से लोग चल के गए हो। अतः उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस रास्ते पर जाएंगे जिस रास्ते पर अभी लोग चलकर नहीं गए थे। He says further, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. उन्हें चयन करना था सही रास्ते का। दोनों ही रास्ते सुबह उन्हें एक ही दिशा में जाते नजर आ रहे थे। उन्होंने पहले वाला रास्ता किसी और दिन के लिए छोड़ दिया कि किसी और दिन मैं उस रास्ते से जाऊंगा। हालांकि उन्हें इस बात पर अभी शंका थी कि क्या वो वापस भी लौट पाएंगे उस रास्ते पर से जाने के लिए, और उन्होंने वही रास्ता चुना जिस पर अभी लोग चलकर नहीं गए थे। He says further, I shall be telling this with a shy somewhere as hence two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. वो एक दिन सबसे यही कह रहे होंगे कि उस दिन मैं उन दो राहों पर खड़ा होकर कंफ्यूज रहा और अंत में मैंने वो रास्ता चुना जिस पर बहुत कम लोग चल कर गए। गहरी श्वास भरकर उन्होंने ये बात लोगों को बताई हो, और यही डिफरेंस जो आज नजर आ रहा था ये इसी बात का प्रमाण था कि उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी, अपने सोच के अनुसार उन्होंने अपना रास्ता चुना। और जो लोग उन्हें सफल मान रहे हैं वो ये देख पा रहे हैं कि वो क्यों सफल है, क्योंकि उन्होंने दूसरों के चले हुए मार्ग पर चलना मुनासिब नहीं समझा। इन शॉर्ट अगर हम यूं कहें कि लाइफ में
हमें जब डिसीज़न लेना हो तो हमें सिर्फ दूसरों को फॉलो नहीं करना है। अगर दूसरे सही हों, हमें लगे कि वो सही हैं, तो हमें फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज हमें सिर्फ अपने राइट चॉइस पर ही चलना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ फॉलो करते ही चले जाएं और बाद में सिर्फ हमारे पास अफसोस करने के लिए ही समय रह जाए। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। आपको अपनी लाइफ में सही चयन करना है। माई विशेज आर विथ यू फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, योर ब्राइट करियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।